प्रदेश के शासकीय शिक्षकों की एकमात्र पीढ़ी के संचालक मंडल के लिए आज किला मैदान पर मतदान हुआ। भारी गहमागहमी के बीच आज संचालक मंडल के 13 पदों के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों ने मतदान किया। प्रदेश भर में सरकारी शिक्षकों की एकमात्र पीढ़ी के संचालक मंडल के लिए आज भारी गहमागहमी के बीच मतदान संपन्न हुआ। शहर काजी समेत बड़ी संख्या में वरिष्ठ शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। 7 वर्ष बाद हो रहे संचालक मंडल के चुनाव में 1754 सदस्य शिक्षकों ने मतदान किया। पीढ़ी में वर्तमान में 4418 सदस्य हैं। पहली बार इस पीढ़ी के चुनाव में सर्वाधिक 4 चैनलों के 54 उम्मीदवार आमने सामने थे। मुख्य रूप से महेंद्र शर्मा द्वारा सहयोग पैनल, सुरेश दुबे द्वारा समग्र पैनल और जगदीश पांडे द्वारा प्रगतिशील पैनल और लल्लू मानकरे द्वारा पैनल के 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे गए थे। निर्वाचन अधिकारी वर्षा श्रीनिवास ने बताया कि आज शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ है और मतदान संपन्न होने के थोड़ी देर बाद ही मतगणना की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर उम्मीदवारों ने अपनी जीत का भरोसा जताया और कहा कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो वह शिक्षक पीढ़ी की प्रगति के लिए काम करेंगे। 1274 लोगों ने मतदान कर लिया है। 4418 यहाँ के मेंबर हैं और 13 पदों के विरुद्ध 54 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए हैं और वोटिंग का समय 4 बजे तक का है। उसके बाद मतगणना की जाएगी और हमने चारों कैमरे भी लगवा दिए हैं और कोविड नियमों का भी पालन हो रहा है। 2 टेबलें लगाई, 100 कर्मचारियों की ड्यूटियाँ लगाई। अभी तक शांतिपूर्वक मतदान हुआ? शांतिपूर्वक मतदान है। वोटिंग कब तक चलेगी? वोटिंग 4 बजे तक चलेगी। काउंटिंग की क्या व्यवस्था रखेगी? वोटिंग के आधे घंटे बाद काउंटिंग की जाएगी और आज चुनाव में जो परिणाम है वो घोषित कर दी जाएगी। यहाँ पूरी व्यवस्था करने के लिए क्या क्या निर्देश जारी किए गए? कितनी दूर प्रचार कर सकते? के बाहर प्रचार करना है, यहाँ किसी का प्रवेश नहीं है। और एक पैनल के जो उम्मीदवार हैं उनके 3 लोगों को ये अलाव है कि वो चारों घूम के व्यवस्था को देख सकें। सर, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही कि जो गत संचालक मंडल चुन करके आया था उसके कारण जो समस्या खड़ी हो गई थी वैसी कोई समस्या हमारे पीढ़ी में उत्पन्न न हो और हम लोग एक स्वच्छ प्रशासन दे करके इस पीढ़ी को और उत्तरोत्तर प्रगति कर सके, क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी पीढ़ी और सबसे अधिक पूंजी वाली पीढ़ी है जिसमें हमारा आज भी डूबत ऋण बहुत कम होता है। तो इसका संचालन अच्छे तरीके से हो और आगे से आगे बढ़ सके, इसकी कोशिश है हमारी। अभी आर्थिक स्थिति पीढ़ी की बहुत बढ़िया है। पीढ़ी में कहीं से कहीं तक भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं है और डूबत ऋण कहीं बहुत कम में परसेंटेज में है, मतलब 0.05%। सहकारी कार्य संस्था शिक्षा विभाग मर्यादित मध्य प्रदेश इंदौर के आज चुनाव हो रहे हैं और लगभग 4400 उसके सदस्य हैं और भविष्य में हम जो हमारे शिक्षाकर्मी और संविदा शिक्षक हैं उनको भी इसके सदस्य बनाएंगे और लोन सुविधा बढ़ाएंगे, ब्याज दरों में कमी करेंगे, मृत्यु फंड भी बढ़ाया जाएगा। इस प्रकार की योजनाएं हमारी है। वर्तमान में हमारी संस्था की कार्यशील पूंजी 25 करोड़ के लगभग है और इस बार 4 पैनल चुनाव में खड़ी हुई है। मैं सहयोग पैनल से महेंद्र शर्मा। रुझान तो लग रहा है सहयोग पैनल के पक्ष में लग रहा है। वोटिंग अभी 1100 के आसपास वोटिंग हुआ है सर। भैया औसत कम है या औसत कम ही है सर। आज वर्किंग डे है, इस कारण थोड़ा औसत पे प्रभाव पड़ा है। कैंडिडेट का चयन हमारे पूरे भगवती प्रसाद जी मिश्रा थे, उनकी पैनल में जो लड़ते थे 4-5 लोग वो लिए हैं और पिछली जो बोर्ड था 3-4 लोग उनके लिए हैं और इस प्रकार का पैनल बनाया है। सर, मैं शिक्षकों के बारे में ये कहूँगा कि अभी पीढ़ी में जो मेंबर्स हैं उनकी एज इतनी हो गई है कि यानी सब पुराने शिक्षक हैं। हम चाह रहे हैं कि नई जो पौध आई है जो अब नियमित हो गई है, जिनको शिक्षा संवर्ग में ले लिया गया है, तो वो नए सदस्य बने। जब नए सदस्य बनेंगे तो पूंजी भी आएगी और पूंजी आती है तो उसका रोटेशन बढ़ता है। आज जैसे 24 करोड़ का हमारा टर्नओवर है, आगे चल के वो 50 करोड़ का टर्नओवर होगा और ऋण भी हम अच्छा बांट सकेंगे, अच्छी सुविधाएं अपने सदस्यों को दे सकेंगे। क्या उम्मीद है इस बार? सर, हमारी उम्मीद 100% जीतने की है और जीतेगी सहयोग पैनल। शिक्षकों की एक ही मांग थी, पेड़ को भ्रष्टाचार से मुक्त करो, इन दीमक खटमलों को हटाओ, पूरी चूस रहे हैं इसको। आप 1 महीने बाद आगे देना, अमूल चूल परिवर्तन करवा दूंगा अगर मौका दिया आपने तो। पूरी पीढ़ी का कंप्यूटर किया जाएगा और नए सदस्यता 15 दिन में चालू कर देंगे। तीसरी बात, एक उप शाखा हम कन्नौज में चालू होते शीघ्र कर देंगे। अगर हमको मौका दे पहली बैठक में प्रस्ताव पारित करवाएंगे। इस बार कैंडिडेट का चयन जो आपके पैनल के लिए किया गया है किस आधार पर किया है? सर, हमारा संगठन ने सबको तय किया है, मैंने नहीं किया है। किस तरह के लोगों को लाए हैं? बेदाग, ईमानदार, जिस पर कोई ब्लेम ही नहीं पूरी जिंदगी सर, बेदाग है बिल्कुल और काम करने वाले, और काम किया उन्होंने प्रदेश स्तर पर।
क्या उम्मीद है अभी तक जिस तरह की वोटिंग हुई है? सर समग्र पैनल पूरे बहुमत के साथ आएगी, 13 के 13 ही आएंगे। लोन भी सीधा बहुत उसमें सुधार किया जाएगा सबसे बड़ा। और जितने पहले एक सबसे बड़ी दिक्कत आती थी कि पेड़ी में इसको बोलते हैं ब्याज, उसका क्या सब बोलते हैं उसको, जमानत का मामला इतना पेचीदा था कि वो मतलब लोन यदि चुका नहीं पाने की स्थिति में जमानत वाले को परेशान किया जाता था। बैंकों में जमानत के लिए इतना वो प्रावधान नहीं होता है, तो वो एक तो वो समस्या ख़त्म कर देंगे कि जमानत के लिए भटकना नहीं पड़े और सामान्य स्थिति में उसको लोन भी मिल जाए और ऑनलाइन भुगतान करने की व्यवस्था कर देंगे, ताकि अभी जितने अपात्र हुए हैं इतने अपात्र नहीं होंगे। ये स्थिति कभी भी नहीं बनेगी कि व्यक्ति को जो लोन लेने के बाद EMI चुकाने में दुविधा का सामना करना पड़े, वो दुविधा मिटा दें। अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराना है और हम शिक्षकों के हित में एक लंबे समय से काम कर रहे हैं और इसी उद्देश्य को लेकर के हमने अच्छी छवि वाले लोगों को इस निर्वाचन में उतारा है और हम ये इस संकल्प के साथ इस निर्वाचन में हैं कि हम जो करेंगे शिक्षकों के हित में करेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ। अभी जो वर्तमान में स्थिति है फाइनेंस को लेकर, शिक्षकों का ज़्यादा इसमें रुझान नहीं है इस तरह की पेड़ी में, इसमें उसको लेकर बढ़ाएं, क्या करेंगे इसके लिए कोई व्यवस्था? देखिए, फाइनेंस में जितना ही ज़्यादा सुविधाजनक ढंग से फाइनेंस मिलेगा तो ही लोगों का रुझान होगा। ये बरसों पुरानी जो व्यवस्था है, इसमें वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से जब परिवर्तन किया जाएगा तो जाहिर है कि पेड़ी का जो कद है वो बढ़ेगा, पेड़ी का व्यवसाय बढ़ेगा और जो सदस्य हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिलेगी तो वो ज़्यादा पेड़ी की तरफ आकर्षित होंगे।